इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज़ पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है, क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, ठीक है। अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए किस 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 वो बम्बई अटैक। बम्बई अटैक का, और भी ठीक वो है। कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, ठीक है। हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। ठीक है। हमारे बड़ों ने भी उसके लिए बड़ी शहादतें दी हैं। ये नहीं सोचा कि हम मिनॉरिटी है। मेरे दादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी है। मेरे परदादा जी ब्रिटिशन टाइम में जो है वो इसके सिख एम्पायर के अच्छा, साथ खड़े थे। सूबेदार थे। अच्छा। और बाद में हम पाकिस्तान में आए हैं क्या और बात पाकिस्तान में रह रहे हैं और आज भी पाकिस्तान के नारे एक लगा चीज रहे हैं। मैं- तो बताऊं, हमारे जो बड़े हैं, ठीक है। हमारे जितने मुसलमान लीडर हैं सारे ही वो सिर्फ मुजम्मत करके बात दबा देते हैं। इस्माइल हानिया का केस इतना बड़ा है, वो इस्लाम का हीरो है। अच्छा। उसने दुनिया के अंदर बताया कि सब्र क्या होता है ठीक और है। अपने वतन के लिए कुर्बानी क्या होती है। उसने बेटे पेश किए, उसने सारी कुर्बानियां दी। मैं अभी इसराइल और फलस्तीन का मामला चल रहा है, ये हमास ने स्टार्ट किया ना वार, और उस टाइम हमने जश्न मनाए कि लेकिन भाई लो नहीं, जी। हमास ने स्टार्ट नहीं किया। नहीं, ये तो उन्होंने जंग कब से स्टार्ट है? ये तो कई सालों से स्टार्ट है ना। स्टार्ट है। मैं आपको लेकिन तारीख बताता हूँ ना, जी, जी। देखिए अब तारीख को नहीं जुड़वा सकते। जी, बताएं बिल्कुल। हमें तारीख के ऊपर मारा गया, ठीक है। हमारे ऊपर इन्होंने हिस्ट्री मस्जिद के- अक्सा किसकी है ठीक है। कि उसमें कि करोड़ बंदा मर जाए। ये आलमी जंग नहीं है। आलमी जंग वही होती है कि हम मुसलमान पूरे आलम में एक जिस्म की मानिंद है। अच्छा, अब मस्जिद अक्सा में तकलीफ हो मुसलमानों को, तो दर्द हमें भी है ना। ठीक है। वो जंग कौन सी होती है? हमारे 40,000 बंदे मार दिए हैं और बगैर वजह के, और सिविलियन मारे हैं। इधर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, बल्कि इस्लाम कहता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक किस्म के मानिंद है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे नहीं इल्जाम नहीं, ये लगा भी रहा है। हमारे नहीं नहीं। बच्चे तो देखे, बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल होते हैं, दोनों साइडों पे बच्चे मर रहे हैं। ऐसे ही है। बड़े तो वो कर रहे हैं ना, तो उनकी जो आने वाली नस्लें मर रही हैं। वो पढ़ाई से दूर है, मजहब से दूर है, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि बंदे को मारना है और मार रहे हैं। और इसके पीछे आलमी ताकतों का सारा हाथ है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ईरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की असैसिनेशन के बाद तुर्की मीडिया में यह खबर चल रही थी कि इस असैसिनेशन के पीछे इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद और साथ ही साथ इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ भी इन्वॉल्व है। रॉ के एजेंट ईरान में मौजूद थे जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की। पाकिस्तान में भी इस खबर के ऊपर बात की गई। आज पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि जो तुर्की ने ये खबर चलाई और उसके ऊपर उन्हें फिर बाद में सॉरी भी करना पड़ा, क्या पाकिस्तान की पब्लिक भी यही सोच रखती है कि भाई पूरी दुनिया में, खास तौर पे चाहे पाकिस्तान हो, दाऊद इब्राहिम की बात हो, यूके में निज्जर की बात हो, या फिर इस अपना ईरान में इस्माइल हानिया की बात हो, हर जगह पे अननोन पर्सन की या अननोन मैन की बात कहाँ से आती है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम हबीबुर रहमान। और आपका नाम? अब्दुल मन्नान। आपका नाम सर? शकील बशीर। क्या करते हैं हबीब भाई? मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी किस चीज में? मेरी लुगतुल अरबिया के अरबिक डिपार्टमेंट। जबरदस्त हो गया। फिर तो आज जो टॉपिक है उसके बारे में भी आपको काफी नॉलेज होगा। इस टाइम जो फलस्तीन में हो रहा है, और खास तौर पे 2 दिन पहले ऑलमोस्ट जो ईरान में इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान गई, हमास के लीडर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये चीज़ों का पता नहीं चलता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मतलब अभी तक समझ लें कि कोई प्रॉपर ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई ना ईरान की तरफ से, ना ही किसी हमास की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। आपको क्या लगता है ये किसने किया? देखिए जी, मैं सबसे बड़ी एक मिसाल देता हूँ आपको। जी, जब तक मुसलमान जिंदा हैं तो जो दुश्मन है मुसलमानों के, उन्होंने इनके खिलाफ साजिशें करनी है। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमें इसलिए पता नहीं चलता कि हमारे दुश्मन सब इकट्ठे हैं। ठीक है। देखें, अमेरिका है वो भी इसराइल को सपोर्ट करता है, दीगर जितने यूरोप कंट्रीज हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारे मुसलमान आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और जो हमारे तो अपने इसमें, सॉरी मैं आपकी यहाँ बात काट रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर मुसलमान कंट्रीज या मुसलमान आपने बोला सपोर्ट करने को तैयार नहीं, तो इसमें यहूदियों का या नॉन मुस्लिम का कसूर है, या मेरा और आपका, या हमारा देखें, कसूर? सबसे बड़ा कसूर उन्हीं का है ना। उन्होंने हमारे अंदर यही तो एक पत्ता खेला है। अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो या कोई कंट्री वाला, वो इस्लामी बंदा जो है वो कभी झुक नहीं सकता है। ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान में ट्राई किया, 40 साल तक लड़ते रहे मुसलमानों से। ठीक है। पाकिस्तान में इतने हालात खराब रहे, हर हालात में हम जिए हैं। ठीक है। हमें मार पड़ी है सिर्फ इस वजह से पड़ी है कि हमने जब भी अपने आपस में मोहब्बत, अपन में अखुवत को छोड़ा है। इस्माइल हानिया की बारी है, उधर सदर गया है ईरान का, जी। क्या पता कल को हमारे किसी दूसरे मुस्लिम लीडर के साथ ये मामला बने। ठीक है। तो ये बाईद नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान मिलके कदम उठाएं, नहीं। फिर कातिल भी मिल जाएगा ठीक है। और सबको सबकी निशानदेही भी हो जाएगी। नहीं, वैसे देखे ना, पाकिस्तान की एजेंसी के बारे में भी कहा जाता है जी नंबर 1 एजेंसी और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में है। ईरान की भी एजेंसी है, तो हर कंट्री की एजेंसी है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर तुर्की
तुर्की का मीडिया ये चला रहा है कि भाई इसमें इसराइली जो एजेंट है, जो इसराइल की एजेंसी मोसाद है और इंडिया की एजेंसी रॉ है, वो दो लोग इन्वॉल्व हैं। ये खबर आपको लगता है कि इंडिया की एजेंसी का कोई एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है? आप आज देखेंगे इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है, क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, ठीक है, अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए किस 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 का, बम्बई अटैक का, और भी वो कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। अल्लाह के शहादतें हमारी हैं, खून हमने दिया है, मईशत हमारी तबाह है, लोग हमारे नुकसान में है, और ब्लेम भी हम पे किया जाता है। नहीं, उसमें एक चीज ये आती है ना, देखें जैसे इस समय अगर फलस्तीन की सिचुएशन और खासतौर पे अगर पाकिस्तान की बात करें, आपने बोला 26/11 का हम पे वो कहते हैं, वो जो क्या उसका नाम था अजमल का था, वो तो पाकिस्तानी, फिर बाद में हामिद मीर ने जाके इंटरव्यू किया उनकी फैमिली का, तो वो पाकिस्तानी साबित। देखें पाकिस्तानी है या कोई भी है, दुनिया में सारी जगहों पे अच्छे बुरे रहते हैं, नो डाउट, आप इस तरह नहीं कह सकते कि यहाँ से एक बंदा गया तो वो हमारा ही अब कसूर हो गया है। पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं, देखें जो पकड़ा गया है उधर से बलोचिस्तान से, अब उसको कलभूषण जो है, अब देखें वो किसका था, इंडियन, वो कितने साल तक केस चल रहा है, हमारे अजमल का साहब पे हम पे डाल देते हैं, उनका तो जिंदा पकड़ा गया है। ठीक है, तो ये मसला नहीं है, मसला मेन यही है कि पाकिस्तानी हो या ईरानी हो, कोई भी हो, ठीक है, इस्माइल हानिया जैसे केस ये एक नहीं है, पाकिस्तान में कितनी शहादतें होती हैं, आए दिन होती हैं, हमारे फोर्सेस शहीद होती हैं। मसला ये है कि असल बंदा नहीं हम तलाश करते हैं। ये मेरा टॉपिक भी यही था कि कभी लेट्स सपोज कोई मसला हुआ पाकिस्तान में, मैं इल्जाम लगा दूंगा किसी दूसरे कंट्री पे, ऐसे ही मतलब जैसे के बाद बात दब जाएगी, हाँ मतलब नया केस आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जो किया इंडिया ने किया या जो किया अमेरिका ने किया, उससे हम रिलेशन भी खराब कर लेते हैं, या तो कोई ठोस सबूत दें। इंटरनेशनल इस्माइल हानिया का जो दुश्मन है वो आपको पता है, वो तो इसराइल ओपनली कतर में रह रहा है, क्यों नहीं मरा, क्यों नहीं इस तरह का मामला हुआ, उधर सारे ये जो हमारे अफगानिस्तान के तालिबान है, सारी मीटिंगें दोहा में होती रही हैं, सारा कुछ उधर होता रहा है, उधर गया तो उन्होंने शहीद हो गए। अब वो जाहिर है जिसके पास हो वो जिम्मेदार होता है। आपको लगता है इस मामले के बाद, इस वाक़े के बाद आलमी जंग या कुछ ऐसा होने वाला है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज मिल जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे इसराइल के अगेंस्ट, मतलब आपको मैं आपको एक इससे बड़ी आलमी जंग क्या होगी कि हमारे 40,000 बच्चे बूढ़े उन्होंने शहीद कर दिए, इमारतें गिरा दी, मस्जिदें गिरा दी, आलमी जंग आप किसे कहते हैं? ठीक है, कि उसमें कि करोड़ बंदा मर जाए, ये आलमी जंग नहीं है। आलमी जंग वही होती है कि हम मुसलमान पूरे आलम में एक जिस्म की मानिंद है। अच्छा, अब मस्जिद अक्सा में तकलीफ हो मुसलमानों को तो दर्द हमें भी है ना। ठीक है, वो जंग कौन सी होती है? हमारे 40,000 बंदे मार दिए और बगैर वजह के, और सिविलियन मारे हैं। इधर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, बल्कि इस्लाम कहता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक किस्म के मानिंद है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, ये भी हमारे अंदर बड़े सख्त हैं, मामलात हैं। अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जितने वो लोग हैं जो असल लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के जो असल लोग हैं पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान की तरफ से लोग आते हैं और यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज वो होते होंगे जितने। एक बंदा किसी घर का 4 दिन का माहौल खराब हो, उस घर से आप कोई भी उम्मीद रख सकते हैं। जब 40 साल से अफगानिस्तान में जंग है, सारे दुश्मन वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे बड़े पैदा किए हुए हैं हम पे कि आपने अमेरिका, लेकिन वहाँ सारे पैदा किए हुए उन्हीं के हैं। अफगानिस्तान तो खुद स्टैंड हो रहा है, उसको आप इल्जाम लगाएंगे बार बार, आप कितना पैरा लगा सकते हैं? ठीक है, फिर यूएई ने आज वार्न किया पाकिस्तान को, उन्होंने बोला कि 50% क्राइम जो हो रहे हैं यूएई में, मतलब गल्फ कंट्रीज में। क्राइम का एक ही मसला है, मैं आपको साफ बता दूं, जब ला कानूनियत हो और भूख हो, फिर आप कोई किसी को कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते। एक बंदा उसके घर का बिजली का बिल पे नहीं हो रहा, तो बेचारे ने लूटमारी करनी। एक बंदे को शाम को रोटी नहीं मिली, उसने लूटमार करनी है। किसी की सैलरी 25,000 है और बिल 32,000। हमारा सिर्फ एक ही मसला आपको बताऊं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जितने मुसलमान लीडर हैं सारे ही वो सिर्फ मुजम्मत करके बात दबा देते हैं। इस्माइल हानिया का केस इतना बड़ा है, वो इस्लाम का हीरो है। अच्छा। उसने दुनिया के अंदर बताया कि सब्र क्या होता है और अपने वतन के लिए कुर्बानी क्या होती है। उसने बेटे पेश किए, उसने सारी कुर्बानियां दी। मैं एक जगह पे देख रहा था, देखने वाले बताइएगा, मे बी मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट ना हो, देखने वाले बताइएगा कि इस्माइल हानिया की फैमिली के तकरीबन 40+ मेंबर हैं जो कि इसी मामले में जिनकी जाने गई और 2 बेटे और बहनें सारे गए, उसके अंदर गए हैं, बच्चे गए हैं। और वो इस्माइल हानिया जैसा बंदा हमारे लीडरों जैसा नहीं है। अच्छा। वो अपने सबको अपने बच्चे समझता है। ठीक है, उसकी जिंदगी देखें, लाइफस्टाइल देखें, उससे मिलना मिलाना देखें। मसला सिर्फ यही है कि इस्माइल हानिया के साथ हुआ, अल्लाह न करे कल को हमारे किसी लीडर के साथ होता है। इसमें एक चीज ये है, लेट्स सपोज आपको ये लगता है कि ये बंदा एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, ये मेरे मजहब को या मेरे मुसलमान भाइयों को या इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है, अब मैंने इससे जंग करनी है। और आपको पता है कि जो अभी इसराइल और फलस्तीन का मामला चल रहा है, ये हमास ने स्टार्ट किया ना वार, और उस टाइम हमने जश्न मनाए कि भाई लो जी। हमास ने स्टार्ट नहीं किया, नहीं, ये तो उन्होंने जंग कब से स्टार्ट? ये तो कई सालों से स्टार्ट है ना। मैं आपको तारीख बताता हूँ ना, देखिए तारीख को नहीं जुड़ला सकते। बताएं, हमें तारीख के ऊपर मारा गया, ठीक है, हमारे ऊपर इन्होंने मस्जिद अक्सा किसकी है?
मुसलमानों की मस्जिद। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, अच्छा। हमारी मस्जिद है ना, ठीक है। हमारे घर पे वो कब्जा है, वो जब तक हम क्यामत आती है वो हमारा रहेगा। अगर वो रह रहे हैं तो कब्जा ही है। ठीक आप है। मुझे बताएं, हर जुम्मे इस जंग से पहले भी 7 अक्टूबर से पहले भी हालात खराब रहते थे। ऐसे ही है। वहाँ की कौन सी तरक्की करने देते हैं, कभी किसी को मारते हैं। वो जो वहाँ पे हमास हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, अच्छा, उन्होंने किसी उनके इस तरह के मामलात नहीं किए। वो तंग आकर देखें, हमारी मस्जिद अक्सा ईमान लेकिन का हिस्सा इस्लाम में है। ये भी है ना कि जब जंग हो तो आपने ये भी लिहाज रखना है कि सामने वाला जो आपका दुश्मन है उसकी फसल खराब ना हो, खास तौर पे बिल्कुल। बच्चे और आप औरतें। एक ये चीज मतलब साबित करें हाँ, कि किसी के बच्चे मरे हैं, वहाँ पे ये आपको 7 वीडियो मिली? अक्टूबर की ये जो वाकया कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि जो नहीं, बच्चों की आपने जाने। इसराइल के बच्चे देखे हैं मरे हुए? नहीं, मैं तो खबर के मुताबिक ऐसे नहीं, तो मैंने तो हमारे फलस्तीन- बच्चे देखे हैं फलस्तीन के मरे वो हुए, तो आए दिन सोशल मीडिया मारे पे- होते हैं ना। हाँ, हमारे जब जाहिर हो रहे हैं, उनके क्यों नहीं जाहिर हो रहे? ठीक लाए है। ना केस, 5 तो बच्चों इसका का ले मतलब ये सिर्फ- हमने तो उनके बच्चे, जियो न्यूज की रिपोर्ट है, हमारे बच्चे हमने उनके कैदी छोड़े हैं। अच्छा। उसकी बेटी ने जाके हाँ, अपनी हाँ, माँ ये- से कहा था ये तो एक कि मुझे वीडियो- ऐसे लगता है कि मैं अपनी शहजादी बन के रह रही थी। हमारा बिहेवियर ये है कैदियों से। हम आज भी कहते हैं, मुसलमान उम्मा जिधर भी है, हमारा दर्द वो समझे जिसके दिल में तकलीफ समझने की तो सलाई। ट्रम्प को गोली लगी है, जी। सारे कानून बने हैं, सब कुछ हुआ है। ठीक है। आज वो जो इस्माइल हानिया हमारा लीडर था, ठीक है। उसको गोली लगी है तो कोई कदम नहीं उठा रहा। वो कह रहे हैं भैया हमने तो ये तैयार है। किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सबसे पहले तो लीडरान की है। ठीक है। अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया, बूढ़े हो चले हैं, यकीन करें कब्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन है। उनको इतनी गैरत नहीं, पता नहीं किस लालच में है। इनको तो मुसलमानों को हीरो बनना चाहिए। पाकिस्तान की सारी अवाम इनके साथ है। अगर ये आज एक्शन लें, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या लेना चाहिए? और नहीं जी, public एक्शन से ये रवायती एक्शन है, मुजम्मत करनी हो मैं भी कर देता हूँ आपके सामने, वो तो देखें, आप आप भी कर ही कर रहे हैं देंगे। ना, कर आप- वो 4 दिन में बात बदल जाएगी। ठीक है। अभी कल आप कोई पार्लियामेंट में केस ले जाएं, बिजली का ले जाएं, कोई मरियम नवाज का ले जाएं, वो बात ये दब जाएगी। हमारा मेयार ये बन गया। हम मुसलमानों को एक चीज पे स्टैंड लेना होगा। सब देखें, हमारे पास कुछ मुसलमानों नहीं, में यूनिटी। सर लास्ट हमारे क्वेश्चन पास है। हम रोटी कपड़ा मकान के बिना रह सकते हैं। अल्लाह की कसम, जो अल्लाह ताला ने दीन दिया, मस्जिद अक्सा दी, मस्जिद नबी दी है, जो हमारे इस्लाम का शिआर है, मुसलमानों की इज्जत है, हम उस पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लेकिन लोग अभी अपना मेयार ज़ाया नहीं करते ना, उनकी मीशत भी सही हो जाती है, उनकी जिंदगी भी सही हो जाती है। इसका मतलब अभी पाकिस्तान में जो इस टाइम बुरे हालात हैं उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। सर मेयार ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। अमीर गरीब के अंदर कोई इस तरह का वो चीज ही नहीं है। अमीर का कानून और है, गरीब का और है। जब यहाँ पे लोग जब धक्के खा रहे, मैं इनको क्या कहूँगी, इस्माइल हानिया का बदला लें, जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान इवन में इधर तो दिफा नहीं लोग करते। बोलना नहीं पसंद करते। हमने पूरी मार्केट का विजिट किया है, वो कहते हैं कि यार मेरे नहीं जी, बोलने से हमारा फायदा जिसमें नहीं है, नहीं है, यानी फायदा से नहीं है। कि अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक ओपिनियन, लेट्स सपोज ये 100 लोग देखें या 1 लाख लोग देखें या 1 मिलियन लोग देखें, आपकी जो एक मतलब जो आपकी एक ओपिनियन है वो तो दुनिया तक पहुंच गई है। इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। देखिए मिसाल हमने अभी खाना खाया, जी खाया। मैं जब बंदा कहे आपका वेट कितना फर्क पड़ गया, इतनी जल्दी नहीं बढ़ता, लेकिन असल में वो कहीं ना कहीं तो लगा है ना। ठीक है, ऐसे जो बयान होते हैं या कोई ऐसा पॉइंट होता है, वो कोई ना कोई तासीर छोड़ता है। ठीक है। लेकिन आपको लास्ट में ये बताएं, हम इल्जाम लगाने के बजाय किसी के ऊपर भी, चाहे हम किसी कंट्री पे लगा इल्जाम दें। उसका होता है जिसका पता ना हो। ठीक है। आपको भी जाहिर पता है, देखें एक बंदा हमारे बच्चों को सामने मार रहा है, क्या भाई वो हमारे लीडर को नहीं मारेगा? नहीं, इसराइल का तो देखें, वो तो ओपनली खुद कहता है कि भाई जो कर रहे हैं नहीं, हमने। ईरान का मसला लेकिन देखें, अगर ईरान का मसला ये है, जैसे ईरान की बात करें, हाँ, फिर नहीं, इंडिया की ईरान बात का करें। मसला ये है, देखें जिसके घर में वाकया होता है कसूरवार वही होता है। ठीक है। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला का जो वाकया है, अब देखें आप तारीख जो भी कहे, सारी दुनिया उन्हें मुकाबले के अंदर वो कहते हैं जी यजीद ने ये किया, फलां ने ये किया, मुजरिम उस बिना भी रहते ना, उसने क्यों नहीं बदला लिया? अगर ये यजीदी किरदार या कहते हैं कि उस तरह बनना चाहते हैं कि वो जो दुश्मन थे, वो जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे, तो ना ले बदला, तारीख फिर दोहराई जाएगी कि उन्होंने हुसैन को शहीद करवाया, आज इस्माइल हानिया को करा दिया। अगर वो बदला लेते हैं, उम्मत मुसलमान का बैच बनाना ईरान का फर्ज है। अच्छा। वो पाकिस्तानी को बुलाएं, तुर्की क्योंकि को उनके बुलाएं। पहले प्रेसिडेंट और फिर अब ये देखिए दो बहुत बड़ा बड़े इशू है और घर में हुआ है। ठीक है। अब वो अपना पूरा बेंच बुलाएं, बुला के पूरी टीमों को बिठा के पाकिस्तान लीडर ने एक फैसला करें कि भाई हम इसका बदला लेंगे, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ है, हमको इतने गिरे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान या ईरान या जितने मुल्क हैं, हालात जैसे भी हों, एक तरफ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री का सरबराह है। सारी चीजें बाद में आती हैं, पहले जज्बा होता है। ठीक है। जिन कौमों के पास जज्बे तो नहीं जज्बा होते ना, पाकिस्तान में जिस नहीं? बंदे के पास जज्बा ही ना हो किसी काम के करने का, वो दुकान लगा के बैठा रहे, चाहे वो कोई और काम करे, वो किसी काम का नहीं, जरूरत होनी चाहिए। फिर ईंट का जवाब जो है पत्थर से भी दिया जा सकता है। टैंकों का मुकाबला किया ना उधर पत्थरों से उन्होंने, मुकाबला होने वाला जरूरत सीना होना चाहिए। इनके पास इन सारे लीडरों को बैठना पड़ेगा। और इस्माइल हानिया जैसा एक्शन ये अगर दब गया तो याद रखिएगा बाद में और भी बड़े बड़े आते हैं, फिर ये कत्ल मायना नहीं रखते। ठीक है, चलें जी, देखें जो इन्होंने बात की है, कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। मुझे बात करके कम से कम अच्छा लगा कि देखें जैसे जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं मुसलमान, और फिर हम ये कह देंगे, लेकिन सर आपने ये बोला बीच में कि भाई ये भी जो हम आपस में लड़ रहे हैं, ये भी नॉन मुस्लिम हमें लड़वा रहे हैं। नहीं, उसमें मुझे बताएं, मैं और आप लड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें मुझे और आपको बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। लड़ते भी साथ कहीं वो लड़ा रहा है, वो लड़ा रहा है, ये लॉजिक है। मैं आपको वजह बताता हूँ। अच्छा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है, जी जी, सबसे ज्यादा उससे
गलत रंग देने के लिए कौन किरदार अदा करता कौन किरदार है? इंडिया करता है, अच्छा, सामने करता लेकिन है। अफगानी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो अफगानिस्तान तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है। कहने का मकसद है कि उनकी टीम के हिसाब से है। हाँ, हाँ। उनकी अवाम, आप भी पाकिस्तान में कितने अफगानी रहते हैं, बहुत ज्यादा जानने भी रहते अफगानिस्तान हैं, के लोग रहते हैं। हमारे इदारों में भी हैं, वो अफगानी है, पख्तून सारा पश्तून है। उन्हीं का ना। ठीक है। कहने का मकसद है हम नफरतें इधर नहीं है, हम्म। ये वो इस्तेमाल करते हैं कभी हमारे दरमियान जबानी, लिसानी, मसलकी, है। मजहबी, ये पत्ता वो पत्ता जो सबसे ज्यादा तो खेला इसमें जाता है। मीडिया का क्या रोल है, देखिए, एजुकेशन सबसे बड़ा सिस्टम मीडिया डिपार्टमेंट का क्या रोल है? मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे जितने तालीमी इदारे हैं ठीक है। उसके अंदर वो सिर्फ भूख हड़ताल नौकरी के पीछे लगा दिया है। बच्चे है। तालीम को अपने शऊर के लिए नहीं पढ़ते, वो लोग पढ़ते हैं अपनी जॉब के लिए। ठीक है। उन बेचारों को पता ही नहीं, इदारों में टीचर हैं वो अपनी दुनिया तनख्वाहों में पे क्या रो हो रहा है, वर्ल्ड पावर किस तरीके से काम देखिए, कर रहे हैं, सारा वर्ल्ड दुनिया ऑर्डर के- किस तरीके से। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं ना वो प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर पे। ठीक है, और हम रोटी कपड़े के पीछे भाग रहे हैं, अभी बिजली के बिलों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है। हमारे मुल्क वालों ने सबसे बड़ा हमारे साथ ये खेला कि IPPS इनको उनके पीछे लगा दें। हमारा मसला यही है कि भाई हमारे साथ ना हमें लीडर सही नहीं मिला, और यूनिटी नहीं है हम। यूनिटी तो वो बिल्कुल आपको अभी आप देख लें, जिस तरह पंजाबी में और बलोची में रोले रहते हैं, सिंधी ठीक में। है। अभी बलोचिस्तान में देखें, देखिए एक चल साइड रहा पे है। देखें, अब आप हम ये कह दें, मैं कह दूं, आप कह दें जी इंडिया प्रोपेगेंडा बिल्कुल करता ऐसे है, ही। दूसरी साइड पे हम रियलिटी ये देख रहे हैं कि भाई बलोचिस्तान में इशू हो रहे हैं और फिर इंडिया अगर हाईलाइट करता है तो वो प्रोपेगेंडा सारा तो ना काम ना होता हुआ। है लीडर का। नहीं, अब देखिए लीडर बलोचिस्तान में आपको पता है ना, इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है वो महरंग बलोच। फिर इसके अलावा हम अगर बात करें वो शिया सुन्नी भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, शायद आपको आइडिया हो। बन्नू का भी रोल आ रहा है, हाँ। ये रोले चलते हैं। तो ये हम आपस में लड़े और सारा कुछ करें और बाद में कहते हैं इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया। एक लीडर होता है ना, वो हर चीज के दर्द को खींच लेता है कि इसका समझता जख्म है, कहाँ पे समझता है, है। वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता सकता। है, आप नहीं यहाँ पे कर सकते, नहीं, मैं आप मुझे तो- पोस्ट भी लगाना, कुछ नहीं होगा। लीडर हो ठीक है। वो वहाँ पे फैसला करे। किसी की बलोची पंजाबी की लड़ाई मैं बर्दाश्त नहीं करता, किसी की जरूरत नहीं की लड़े। ऐसे ही वो कहे जी शिया सुन्नी की कोई लड़ाई नहीं होगी, वो एक कानून बनाए ना, ऐसे ही दोनों है। कटहरे में लाए। जब एक कटहरे में आएगा एक नहीं आएगा, वो पावरफुल मारेगा। दुनिया को मौका नहीं मिलता ऐसे कि भाई एक साइड पे ये फलस्तीन के साथ खड़े हैं, एक साइड पे ये हर रोज ये कश्मीर 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 कर रहे होते हैं, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, इंडिया ने ये कर दिया। दूसरी साइड पे इनके अपने ही एरियाज में देख लें, ये शिया सुन्नी को लेकर लड़ रहे ये हैं। रहेगा। हाँ। देखें, अल्लाह ताला ने इत्तेहाद का कहा है, मुसलमान है, कुरान पर नबी के फरमान पर हम सब इकट्ठे हैं। इख्तलाफ हमें होंगे, आपस में सगे भाइयों को भी होते हैं, ठीक है। हम उम्मत हैं। ठीक है। हमें बलोची पंजाबी सिंधी में नहीं तकसीम होना। ठीक है। मैं ये बार बार पैगाम दे रहा हूँ, ये बांटा सिर्फ इन लीडरों ने है। ठीक मुझे है। बताएं, खैबर अपने पख्तूनख्वा का मतलब- खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर अपनी बात करे, ठीक मैं है। पंजाब की बत्ती बंद कर दूंगा, ठीक हो गया। पंजाबी उससे प्यार करेंगे कि नफरत करेंगे? जाहिर बात तो है। ये बड़ा वजीर आज़म का कसूर है ना कि वो एक कानून नहीं बना रहा, चला नहीं रहा गवर्नर को साथ। ठीक है। शुरू से ही उसने वो करी दूसरी पार्टी का, सिंध वाले कहते हैं पीपल पार्टी के इवन हैं। हमारे तो कुछ जो बड़े बड़े लीडर हैं, मैं कहता हूँ, मैं नाम नहीं लेता लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर मेरी पावर ना आई या मेरा इक़्तिदार ना आया तो ये पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ सकता है। सर आप उनके किसी बंदे को पकड़ लें, किसी ठीक है। एक को भी कानून बना लें, वो मुल्क तोड़ने के वक्त भी तोड़ देंगे। तोड़ देंगे, ये जैसे वफादार बांग्लादेश। नहीं है, ये वफादार नहीं है। वफादार बंदे बनना पड़ेगा, लीडर हो, इनको सोचना पड़ेगा। ठीक है। देखें पाकिस्तानी बेचारा क्या कर सकता है, वो हमें तो रोटी देखें, खाना है। मेरे ख्याल से हमें एजुकेशन की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की सर, बात करनी मेयार चाहिए, दें, हेल्थ की मेयार बात दें, करनी चाहिए। एक बच्चे को मेयार दें कि ठीक है। बेटा तू सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहा, तू इस मुल्क का वो फर्द है जो दुनिया में नाम पैदा कर सकता है। ठीक है। हमारे और पास और पॉजिटिव नाम Positive, टेक्नोलॉजी में, ये टेक्नोलॉजी नहीं में, हमें बता खैर दिया में। था कश्मीर और हम जाके उधर जिहाद, जी, मतलब जी। जब जिहाद और ये इसको अपने मतलब के लिए यूज किया जाए, आपको नहीं लगता ये गलत बात है? जिहाद तब होता है जब जुल्म होता है। ठीक है। कुरान तो में अगर ना। पाकिस्तान ऐसे तो फिर सबसे पहले पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान में जिहाद मुसलमानों के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते हैं। अच्छा। अब कश्मीरी हैं, कश्मीरी लड़ रहे हैं ना वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे बुरहान वानी कौन था? वो मुसलमान था, कश्मीरी था कश्मीरी ना, था। वो लड़ता वो शहीद हुआ है। अच्छा। बात उनकी है, यहाँ से तो जो लेकिन जाता है अपनी स्टेट के खिलाफ लड़ सकते हैं। अपनी स्टेट के खिलाफ नहीं है वो, ठीक है। हम स्टेट मानते नहीं है उसको। ठीक है। जम्मू कश्मीर कब्जा है वहाँ पे उनका, वो हमारी शाहराग है। ये तो इंटरनेशनल एक वो मतलब जाहिर नहीं बात है। नहीं, जाहिर है, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को मुताला पाकिस्तान पढ़ लें, तरीके पाकिस्तान पढ़ लें। ठीक है। पाकिस्तान की शाहराग कश्मीर है। ठीक है। ये सारे जितने शुरू में आए अंग्रेज आए, उसे जज ने फैसले किए, उन्होंने अपना राजा वहाँ पे लगा दिया और उन्होंने कश्मीर को बांट दिया है। ठीक हो हमारा मसला ये है कि हमने कश्मीर के ऊपर हमारा वो हिस्सा हम समझते हैं, वो भी अपने जनाजे कश्मीर के पाकिस्तान के झंडों में दफनाते हैं अपनी लाशों को, तो हमारा प्यार उनसे रहेगा। ठीक हो गया। चलें, इनकी जो ओपिनियन थी आप उस हवाले से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मजीद लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हारून है। क्या करते हैं हारून भाई? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि 3 दिन पहले की खबर है कि हमास के जो लीडर हैं ईरान में, जिनके ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान गई, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पूरे खास तौर पे तुर्की की बात करें, इवन पाकिस्तान की बात करें या कुछ इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे ये एक न्यूज़ वायरल की जा रही है कि भाई उसके पीछे इसराइल की जो एजेंसी है वो तो है ही है, साथ इंडिया की जो रॉ है वो भी इन्वॉल्व है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप?
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अक़लियत हूँ एज़ अ क्रिश्चियन, जबरदस्त। और इंसानियत के लिए तो सबके लिए दिलों में रहम होना चाहिए। ये और चीज़। कोई भी इंसानियत की बात करता है तो वो उसको मार देते हैं ठीक कहीं है। भी। हर अच्छा। जगह यही है कि कभी किसी ने आवाज़ उठाई है इंसानियत के लिए तो है। उसका गला दबा देते हैं। अच्छा। और ये तो गलत है। देखें, छोटे बच्चे हैं उधर फ़लस्तीन में, उन पर जुल्म हो रहा है। मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि उन पर जुल्म हो रहा है, ठीक और है। मैं किसी चीज़ की साइड नहीं लेता, ना अमेरिका की ना इंडिया की। और ये इंडिया वाले तो वैसे ही हमारे खिलाफ है। अच्छा। इन्होंने तो कभी हमें वैसे ही आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक और है। आज भी वैसे ही हो रहा है। ये साथ भी उन लोगों का देते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं। ठीक है, आपने बोला इंडिया वाले हमारे खिलाफ हैं, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या समझते हैं कि ये ऐसी न्यूज़ की वजह से आपको नहीं लगता कि नफरतें बढ़ती हैं? एक साइड पे आपने बोला इंसानियत की बात करनी चाहिए पूरी दुनिया में, दूसरी साइड पे अगर मीडिया पे आपको नहीं लगता कि ये जवाब देना चाहिए था कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो फिर तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए, अगर नहीं सिर्फ खबर की हद तक है तो फिर उसकी तस्दीक करनी चाहिए? हम तो देखें, जो अक़लियत है वो भी खुदा को मानने वाले, और खुदा कभी किसी के लिए हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि अगर कोई गलत है तो उसको माफ़ी की जो है नौबत आए। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो वो उसको तौबा करनी चाहिए कि मुझे इंसानों के लिए ऐसा जहाद नहीं करना चाहिए कि जिससे इंसानियत का वो जो है मर्डर हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, खास तौर पे आप मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या समझते हैं जड़ांवाला का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का वाकया पेश आया, या कभी हम ये फैसलाबाद में सुनते हैं, कभी किसी एरिया में सुनते हैं, यहाँ पाकिस्तान में आपके ख्याल से मिनॉरिटीज़ किस कंडीशन में है? देखें, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी है और कभी छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं, जैसे घरों में बच्चे मोहल्ले में झगड़ा करते हैं, ये होता रहता है। और कभी इतना ज़्यादा वो इश्यू नहीं हुआ। जो भी ये छोटे छोटे मसले होते हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अगर कोई नफरत फैलाता है या इसके पीछे कोई गैर कौमों की या गैर लोगों की कुव्वत है, तो वो इस चीज़ को सर अंजाम देती है, तो खुदा उनके भी मुंह को बंद करे और हमें मोहब्बत का दर्स दे। ठीक है, हम भी मोहब्बत का ही दर्स देते हैं। फ़लस्तीन का इशू आपको हल होता नजर आ रहा है? क्योंकि तकरीबन वैसे तो ये मसला बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, जंग की सिचुएशन है, यहाँ से भी अटैक किए जाते हैं, कभी फ़लस्तीन के जो से मतलब हमास की अगर बात करें, कभी ईरान की तरफ से अटैक किया जाता है, कभी हिजबुल्लाह या कुछ बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी तरफ से अटैक किया जाता है, और कभी इसराइल की तरफ से डेली हमें ये सुनने को मिलता है। ये मसला हल होगा या दोनों साइड पे जाने? देखें, इसराइल के भी जो बच्चे हैं वो भी बच्चे हैं, एक तो ये सोचने वाली बात है, और इधर के भी जो बच्चे हैं फ़लस्तीन के वो भी बच्चे हैं, वो भी इंसान है। लड़ तो जाने तो इंसानों की जा रही है। ऐसे ही है, बच्चे तो देखे, बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल होते हैं, दोनों साइडों पे बच्चे मर रहे हैं। ऐसे ही है। बड़े तो वो कर रहे हैं ना, तो उनकी जो आने वाली नस्लें मर रही हैं। वो पढ़ाई से दूर है, मजहब से दूर है, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि बंदे को मारना है, और मार रहे हैं। और इसके पीछे आलमी ताकतों का सारा हाथ है। वो बस उनके ज़हन में ये है कि एक दूसरे को मार दो। और मैं नहीं चाहता, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ। जैसे थोड़े दिनों में 14 अगस्त आने वाली है, हमारे बड़ों ने भी उसके लिए बड़ी शहादतें दी हैं। ये नहीं सोचा कि हम मिनॉरिटी है, मेरे दादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मेरे परदादा जी ब्रिटिश टाइम में जो है वो इसके सिख एम्पायर के सूबेदार थे। और बाद में हम पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, और आज भी पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। मैं और क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के बनने में क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत हाथ है। मतलब जब क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट लिया गया, तो एसपी सिंघा की अगर बात करें, एसपी सिंघा साहब ने वोट कास्ट किया और पाकिस्तान वजूद में आया। ठीक है। और ये तारा सिंह ने बोला भी था कि आप गलत कर रहे हो। उसने कहा नहीं, हम अक़लियत यार और खुदा को मानने वाले इकट्ठे हैं, हम पाकिस्तान का साथ दें। ठीक है, लेकिन जो इंडिया में इस टाइम क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आपको नहीं लगता कि अगर बात की जाए, अक्सर वहाँ पे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बड़े बिजनेसमैन बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, या बड़े मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी या ओवरऑल बेहतर है, तो ऐसी सिचुएशन देख के क्या आपको फील होता है? नहीं, देखिए, हम इधर भी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, शुक्र है खुदा का, कभी ऐसा नहीं हुआ। छोटे मोटे मसले मसाइल वही जो लोगों की शरारतें होती हैं वो चलती रहती हैं, और इसको हम दिल पे नहीं लेते। अगर होता भी है तो मैं तो माइंड पे नहीं लेता। और मैं तो ओपनली कहता हूँ, अगर होता है तो इसको कम करना चाहिए। ये नहीं, ये इनकी ओपिनियन है कि भाई मैं माइंड नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं माइंड करता हूँ, क्योंकि जितना मेरा पाकिस्तान है उतना इनका पाकिस्तान है, और उतना ही हर पाकिस्तानी जिसके पास ID कार्ड है, जो पाकिस्तान का शहरी है, उसे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मिनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है, पर फिर भी हम अच्छे तरीके से जी रहे हैं। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम अच्छे तरीके से लिदर बेदियां रोड पे रह रहे हैं। कभी कोई ऐसा वाकया ही नहीं हुआ। डिफेंस अस्करी 11 सारे लोग हमारे साथ ये मिलके रह रहे हैं, और कभी कोई ऐसा इशू नहीं। चले, जबरदस्त, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर।